नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ टाइप, पीएनसी बेस्ड टाइप, फंक्शन बेस्ड टाइप। ठीक है, पीएनसी के फंक्शन किस तरीके से बनते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पी जी ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सी जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये चीज पढ़ के आए, जैसे लिखते थे ना एन सी आर एन पी आर, तो इसका मीनिंग तो समझ में आता ही है। ठीक है ना, तो वहां कुछ कंडीशंस हमने लिखी थी, वो कंडीशंस को आपको यहाँ ध्यान रखना है बस इसको सॉल्व करते टाइम। क्या क्या कंडीशन ये लिखी थी हमने, देखो इसको डोमेन फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो हमें ध्यान में रखनी है, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग ये ध्यान रखनी है कि जी ऑफ एक्स जो है वो होल नंबर होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, ये नेचुरल होगा, ये होल नंबर होगा। और थर्ड कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको सॉल्व करते टाइम कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। यही चीज हम यहाँ लिख के आए थे कि भाई एन जो था वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, आर जो था होल नंबर होगा, और एन की वैल्यू आर से या तो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी या फिर इक्वल्स टू रहेगी। ठीक है, इन्हीं तीन चीजों को ध्यान में रख के हमें इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। सेकेंड, y is equals to 5 minus x c x minus 1. And third question, y is equals to 16 minus x p 2x minus 1 plus 20 minus 3x c 4x minus 5. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या लेना है, 7 माइनस एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जब ये नेचुरल नंबर होगा तो इसकी वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करने की 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से जब मैं लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू ये लिखूंगा 3 4 5 इस तरीके से, क्योंकि हम केवल और केवल इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फिर यहाँ आते हैं हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1, 7 इधर जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 1, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 कहाँ तक, 6 तक। समझ बात, लेस देन इक्वल्स टू 6। 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि भाई वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 6 तक। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन जो हमें इसमें लेनी थी वो क्या लेनी थी, जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में लेता हूँ 7 माइनस एक्स फर्स्ट सेकेंड एंड ऐसा थर्ड मार्क कर दिया। 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ऐसा लिखेंगे, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा तो 5 से स्मॉलर क्वांटिटी सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो ले लो पहले तो। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ और यहाँ कहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 3 4 5 और 6 इन दोनों पास है, फर्स्ट और सेकंड से जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लेकिन हम फिर यहाँ पर आते हैं थर्ड कंडीशन के पास आते हैं, तो थर्ड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो अब इन कंडीशंस में से वो कंडीशन हमें लेनी है जो 5 और 5 से छोटी है। तो 5 और 5 से छोटी जो कंडीशन बनेगी वो कितने रह जाएगी, 3 4 और 5, यानी कि जो डोमेन हुआ यानी कि x बिलोंग्स टू जो हमारा हुआ वो ये हुआ। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे इसके डोमेन के लिए, यानी कि अगर मैं इसमें x पुट करना चाहता हूं तो x 3 4 और 5 ही पुट कर सकता हूं। पुट करके हम देख सकते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, 3 पुट करूंगा तो 3 पुट करने पे डिफाइन हो रहा है और 3 पुट करने पे ये भी डिफाइन हो रहा है। 4 पुट करता हूं, 4 पुट करने पे ये भी और ये भी डिफाइन हो रहा है। 5 पुट करने पे दोनों डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं 6 पुट करता तो 6 पुट करने पे क्या होता, देखो यहाँ पे यहाँ 1 बन जाता और 6 पुट करने पे 3 हो जाता।
यानी कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाती, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा हम पैरेलली तीनों कंडीशन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से कॉमन निकालो, उनसे जो कॉमन आएगा उस कॉमन को चेक करना किससे निकालना है, कंडीशन नंबर 3 से निकालना है बाहर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। देखो 5 माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या लेना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 लेस देन यानी कि 1 2 3 और 4, समझ में आई बात फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन अगर मैं निकालता हूं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से हम इनफाइनाइटली जा सकते हैं। और थर्ड कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, ये वाला जो पार्ट यानी कि 5 माइनस एक्स जो है वो x माइनस 1 से ग्रेटर होगा, यानी कि 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, यानी कि x शुड बी लाइज बिटवीन 3, ठीक है। तो इन दोनों से कॉमन हम निकालते हैं, तो इन दोनों से कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, फर्स्ट और सेकंड से। अब फर्स्ट और सेकंड के बाद मैं थर्ड में इसको लेके जाता हूँ चेक करने के लिए, तो यहाँ तो बोला जा रहा है भाई लेस देन 3 होना चाहिए, तो इसमें और इसमें जो कंडीशन दिखाई दे रही है मुझे सिर्फ ये कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3 जो है वो कॉमन है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 1 2 3, यानी कि तीन ही एलिमेंट इस क्वेश्चन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन ये दिया हुआ है, दो डिफरेंट फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। अब दो डिफरेंट फंक्शन जब भी दिए हुए हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का डोमेन अलग से फाइंड करते हैं और सेकंड वाले का डोमेन अलग से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाले का डोमेन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट वाले को चेक करेंगे, तो कैसे चेक करना है भाई, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या, 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। तो 16 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तब देखो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि 16 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी कि x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 15। फर्स्ट कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 15 आ रहा है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट वाली कंडीशन में जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 कहां तक, अप टू 15, ठीक है। यहां पर आते हैं तो 2x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। अब x ग्रेटर देन 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, वही हुआ 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि 1/2 से ग्रेटर देन इंटीजर जो होगा वो तो 1 ही होगा, ठीक है, लास्ट तक जाएगा x बिलोंग्स टू। देन लास्ट वाले के पास अगर हम जाते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो 16 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x, तो यहां से बनेगा हमारे पास x इज लेस देन इक्वल्स टू 17/3, 17/3, 3 से डिवाइड करते हैं हम तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू मिलती है हमको 5 पॉइंट समथिंग मिलती है, ठीक है ना। 5 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू है, तो 5 पॉइंट यानी कि 5 से ग्रेटर देन है, और ये कहा जा रहा है कि 5 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी से ये लेस देन क्वांटिटी है, तो लेस देन क्वांटिटी कहां से स्टार्ट है, 15 से, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास कितनी रहेगी, 15 रहेगी। तो कहां से कहां तक जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू 15 तक, ठीक है। अब इन तीनों पोर्शन का जो कॉमन निकालता हूं, देखो ये 15 तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये 15 तक जा रहा है, तो कॉमन क्या पार्ट हो गया इसमें, 1 से लेकर 15 कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो डोमेन हमारे पास में है x बिलोंग्स टू 1 to 15 इज फ्रॉम दिस फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही पैरेलली हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करने के बाद इन दोनों के अंदर कोई कॉमन पार्ट आता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी खुद कर सकते हो, ये थर्ड वाले पार्ट को खुद से सॉल्व करके सेकंड वाले पार्ट को खुद से सॉल्व करना, इसी तरीके डोमेन फाइंड करके दोनों में कोई क्वांटिटी कॉमन है तो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हो गया पीएनसी बेस्ड डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट 6th टाइप पढ़ेंगे हम।